ओके चलो, तो हम लोगों ने कल का लेक्चर यहाँ पे खत्म किया था, ठीक है, कि हम लोग लाइन चार्ज देख रहे थे और लाइन चार्ज में हम लोगों ने एक 3D का क्वेश्चन देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं अलोंग द जेड एक्सिस और फिर यहाँ पे हमने फील्ड निकाली, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड। एंड लाइन चार्ज में अभी हमारा थोड़ा सा और काम बाकी है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज रिंग, ठीक है। रिंग की एक्सिस के ऊपर फील्ड, फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास यहां पे एक चार्ज रिंग है, जिसके ऊपर कांस्टेंट लैम्डा है एंड रेडियस हमको रिंग का आर दे रखा है, ओके। एंड वी आर आस्क्ड अबाउट द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट द डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ये हमको पूछा गया है। तो हमको यहां पे फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यहां पे क्या होनी चाहिए डायरेक्शन? तो डायरेक्शन हमारी इधर आनी चाहिए। आई थिंक ये चीज तो सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो डायरेक्शन हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही होती। सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि क्या हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत है या नहीं है। इंटीग्रेशन की जरूरत, व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं है? बिकॉज द थिंग इज कि every single part of the ring is at equal distance from this point, equal distance के ऊपर है। और वो डिस्टेंस होगा कितना, देखो ये x है, ये डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, राइट। बिकॉज रेडियस हमको r दे रखा है, दिस इज x, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डिस्टेंस एक तो इक्वल है, नंबर वन। एंड नंबर टू इज की एंगल सेम है ना। समझ के चलो कि अगर मेरे पास ये एक रिंग है, इस रिंग के आगे मुझे इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो यहां से अगर मैं टॉप ऑफ द रिंग लूंगा तो उसके चलते हमारे पास डाउनवर्ड फील्ड बनेगी। यहां पे एंगल कुछ थीटा एंगल बनेगा। नीचे से जब लूंगा तो भी डाउनवर्ड, तो जो एंगल है ये भी थीटा बनेगा। इधर से जब मैं लूंगा तो भी मेरा एक्स के साथ थीटा एंगल बनेगा। इधर से जब लूंगा तो भी थीटा एंगल बनेगा। यहां से भी थीटा एंगल बनेगा। मतलब अगर मैं सारे एवरी सिंगल, इसको मैं अगर इन्फिनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर भी देता हूं इस रिंग को, तो जो मेरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे होंगे सब लोग, वो सेम होगा, दैट इज गोइंग टू बी थीटा। लेट्स से वो एंगल यहां पे मैं दिखा देता हूं, थीटा। क्या समझ में आ गया कि अगर इस पार्ट ने फील्ड इधर बनाई है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, इसने अपनी फील्ड इधर बनाई है तो ये भी अपना थीटा बनाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो फील्ड इधर बनाएगा, वो भी थीटा होगा। इधर से भी थीटा बनेगा, मतलब ऑल आर गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा। तो एवरी पार्ट ऑफ दिस रिंग इज एट इक्वी डिस्टेंस, सबसे पहली बात। एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग सेम एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आई वुड से कि मैं इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। माय आंसर इज सिंपली गोइंग टू बी टोटल फील्ड ड्यू टू दिस, दैट इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट का स्क्वायर। इतनी फील्ड बनेगी और साथ में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। क्या जी समझ में आ गई कि सब लोग फील्ड अपनी अपनी बना रहे हैं, उसका हमको कॉस थीटा लेना है, ठीक है। ये हमारे पास नेट फील्ड इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। और ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है, इस ट्राइंगल में देख लेते, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इस ट्राइंगल में हमारा कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरे पास फील्ड का एक्सप्रेशन बन चुका है। इज इट क्लियर? तुम बोलो कि नहीं सर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करनी है, यू कैन डू दैट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तुम मान लो एक छोटे से पार्ट के कारण जब एक्सप्रेशन लिखोगे, सब कुछ कांस्टेंट होगा। एक्स कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, थीटा कांस्टेंट है कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, सिर्फ डी क्यू, उसकी इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगी। तो कोई फायदा भी नहीं, इंटीग्रेट करके करोगे सेम चीज मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है।
तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, और अगर ये नोट हो गया तो इसका पार्ट 2 लिखो जल्दी से। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स at which field is maximum, find value of x at which field is maximum, field is maximum। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए? प्लस माइनस आर बाय रूट टू, बिकॉज हमने सेम एक्सप्रेशन पहले सॉल्व किया हुआ है। याद है कहां सॉल्व किया था? हमने यहां पे सॉल्व किया था कि जब यहां पे एक चार्ज रखा था, यहां पे एक चार्ज रखा था, तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारी फील्ड थी बिल्कुल सेम होता था, ऊपर एक्स होता था, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हमने इसको क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था और फिर उसको जीरो के बराबर पुट कर दिया था डिफरेंशिएट करके। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू, वहां पे हमने ए यूज किया था, सेम थिंग आर अपॉन रूट टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ई वर्सेस एक्स का, तो सेम ग्राफ बनेगा। दैट इज सेंटर के ऊपर हमारी फील्ड कितनी होगी? जीरो, बिकॉज सबके कारण कैंसिल हो जाएगी। और जब इंफिनिटी पे चला जाऊंगा तो फील्ड वैसे भी जीरो हो जाने वाली है, बिकॉज बहुत दूर चले जा चुके हैं पार्टिकल से। तो जीरो से स्टार्ट होगी फील्ड और खत्म भी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो पे। एंड सिमिलरली नेगेटिव साइड भी सिमिलर सा ग्राफ होगा। वो नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि इधर फील्ड राइट है, इधर फील्ड लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड उल्टा है। एंड दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी r by root 2 and this is minus r by root 2। क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलो जल्दी से इक्वेशन करते हैं रिंग का। तो अगेन लेट्स से क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैं अगर यहां पे एक छोटा सा एक चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू, अभी ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है बिकॉज यहां पे कोई भी फील्ड नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल या अनस्टेबल? व्हाट डू यू थिंक? रीजन अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा भी यहां से डिस्प्लेस करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा उठा के यहां पे मूव कर दिया अगर इस चार्ज को, तो इसके ऊपर एक फील्ड लगेगी राइट डायरेक्शन में और ये हमारा कंप्लीटली इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसका दूसरा केस देखते हैं। तो अगेन सेम प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास यहाँ पे। मैंने यहां पे सेंटर पे रखा माइनस क्यू चार्ज। व्हाट डू यू थिंक? अब कैसा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा भी राइट मूव करूंगा ये इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो क्या परफॉर्म करेगा ये? एसएचएम परफॉर्म करेगा, पर वो एसएचएम तभी परफॉर्म करेगा अगर हमारा एक्स है वो वेरी वेरी लेस देन आर है। ऐसा क्यों? अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ये इस कंडीशन में कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, बहुत स्लाइटली मूव करना है, सच दैट ये जो स्लाइट मूवमेंट, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है वो इसके रेडियस से काफी कम होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं इसका m मास हमको क्वेश्चन में m दे रखा है, तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कि इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करूंगा, छोड़ दूंगा तो ये एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। स्टेप्स तुमको आते ही हैं। पहला स्टेप क्या होता है? एक्स से डिस्प्लेस करके फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो।
प्रूव करो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वहां से फोर्स कांस्टेंट आएगा एंड टाइम पीरियड को 2π√m/k पुट कर दो, राइट। तो जल्दी से फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने डिराइव किया, सो Q इंटू KQ(x अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि x यहां पे मच मच लेस देन r है, अगर ये ना दिया होता तो ये SHM ना होता, ठीक है। अब ये दिया है तो ये बन जाएगा r², ये पूरी चीज क्या बन जाएगी r³। तो इसीलिए क्योंकि ये गिवन है तो हमारा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, अगर नहीं गिवन होती कंडीशन तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता ही ना, तो वो SHM ना होता, सही है। ओके, तो वी आर लेफ्ट विद दिस, f इज इक्वल टू KQQ अपॉन r³ into x. So this is the expression of force that I'm having, which means कि ये हमारे लिए क्या बन चुका है, फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम K बोलते थे, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद दिस K, जो फोर्स कांस्टेंट K मैं उसकी बात कर रहा हूं। एंड द लास्ट स्टेप इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√ मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल अपॉन K, दैट इज फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट कितना है, KQQ अपॉन r³, तो r³ को ऊपर भेज दो, तो ये आंसर बन गया, टाइम पीरियड इतना आ चुका है SHM का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कैसा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े। Now, in yesterday's class we looked at कि एक आर्क है, अगर मेरे पास सेंटर के ऊपर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, हमने अल्फा लिया था, चलो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा एंगल अगर सबटेंड कर रही है आर्क, इफ लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पे हमारे पास एक फील्ड निकल के आई थी, ठीक है, और वो फील्ड कितनी थी, लैम्डा अपॉन 2πε0 r साइन अल्फा बाय 2, दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। ये तो हो गया। आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का। अब लैम्डा को कांस्टेंट नहीं रखेंगे यहां पे, लैम्डा को कर देते हैं लैम्डा नॉट कॉस थीटा, कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, ओके, कि थीटा के साथ, वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन, कि ये थीटा हमारा सेंटर लाइन से मेजर की तरह किया जाता है। तो अगर मैं सेंटर लाइन पे हूं तो मेरा थीटा कितना है, 0, तो मतलब मेरी यहां पे चार्ज डेंसिटी, यहां पे हमारी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो यहां पे अच्छी खासी चार्ज डेंसिटी है मेरे पास, यहां पे अच्छी खासी चार्ज डेंसिटी है। पर जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता जाएगा तो मेरी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज कॉस थीटा कम होता जाएगा, तो हमारी चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये बस जस्ट एक विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जितना ज्यादा मैं चार्ज पास में हूं उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, फिर धीरे 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 कम होती जाती है चार्ज डेंसिटी। मैं जीरो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, जीरो तब होती अगर यहाँ पे जाके 90 डिग्री एंगल होता, अगर ये पूरी सेमी सर्कल होती तो जाके जहां पे जीरो होती, कुछ ना कुछ है पर कम है। एंड सिमिलरली जब मैं इस तरफ भी जाऊंगा तो भी हमारी चार्ज डेंसिटी कम होती। क्या चीज समझ में आ गई है? अब मुझे इसके चलते यहां पे फील्ड निकालनी है, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टेप्स एकदम सेम रहेंगे जो हमने कल किया था, से थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा सबटेंड करने वाली एक छोटी सी आर्क लेंगे, और इस आर्क की लेंथ कितनी होती है, आर इंटू डी थीटा। ये चीज क्लियर है? इसके चलते जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाती है, वेयर दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। सो अगर ये डीई है तो हमने कल बात करी थी, वी आर इंटरेस्टेड इन डीई कॉस थीटा एंड नॉट इन डीई साइन थीटा।
तो या तो मैं डीई कॉस थीटा कर लूंगा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, या फिर आई कैन सिंपली से 2 डीई कॉस थीटा 0 से अल्फा बाई 2। हमने कल ही डिस्कस किया है इस चीज को, ठीक है। तो वी आर क्लियर विद दिस थिंग। डीई एक्चुअली बिल्कुल सेम चलेगा, बस कुछ नहीं है, जहां पे कल हमने लैम्डा डाला था ना, वहां पे आज लैम्डा नॉट कॉस थीटा डल जाएगा, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। सो 2 इसके चलते आर डी थीटा जो यहाँ पे है, इसके चलते कितनी फील्ड बनेगी, वी विल सिंपली से के इंटू क्यू, क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बस सिंपल चीज ये है कि यहां पे हमको लैम्डा की वैल्यू कितनी रख देनी पड़ेगी, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो कल हमको cos थीटा की इंटीग्रेशन करनी पड़ी थी, आज किसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, cos स्क्वायर थीटा। बस एक एक्स्ट्रा cos थीटा आ गया और कोई फर्क नहीं आया हमारे पास। cos थीटा की इंटीग्रेशन तो हमको करनी आती थी sin थीटा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर थीटा, हमने डिस्कस किया हुआ पहले, पर तुमको याद नहीं होगा। हम्म नहीं, हमारे पास फॉर्मूला होता है वी से कि cos 2 थीटा को यूज करते हैं हम लोग, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आई कैन ऑल्सो से दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है तो आई विल यूज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। हमेशा हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्म में हम लाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। वी हैव डन दिस बिफोर, पर याद तुम लोग को कुछ रहता नहीं है। तो 2 के बाहर निकाल लो, लैम्डा नॉट बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर बाहर निकाल लो। नहीं, आर स्क्वायर नहीं, ये आर एक पावर कट जाएगी तो सिर्फ आर बाहर आएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो 2 के लैम्डा नॉट अपॉन आर, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 1 इधर ले जाओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर हुआ इसकी इंटीग्रेशन? अच्छा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, 1 1 प्लस कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन मुझे चाहिए, और मैं के की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां पे, ठीक है जी, लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां तक तो बाहर तो ये है मेरे पास। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा इटसेल्फ, है ना। जैसे 1 को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आ गया जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो यहाँ पे तो थीटा बन गया। और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और यहाँ पे नीचे 2 लगाना मत भूलना बस, ठीक है। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट्स डाल दो जल्दी से, 0 अल्फा बाय 2। देखो 0 डाल के तो कुछ मिलेगा है नहीं, बस सिर्फ अल्फा बाय 2 ही डालना है अपने को। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा, है ना, अल्फा बाय 2 लिखो, 2 2 कट जाएगा, साइन अल्फा अपॉन, और एक काम करो 2 को बाहर ही निकाल लो, तो लैम्डा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो लैम्डा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस साइन अल्फा, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है कि फील्ड इज इक्वल टू दिस मच। पूछना है कुछ किसी को?
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखो अगला करने वाले हैं यहाँ पे, ये लैम्डा नॉट, आई होप कॉस थीटा तो क्लियर हो गया सब, ठीक है। अब जल्दी से ना लैम्डा नॉट साइन थीटा के बारे में सोचो। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा के बारे में सोचो थोड़ा। रेडियस अगेन आर एंड बाकी सब कुछ सेम। हाँ जी, क्या? सॉल्व तो करो पहले, कहाँ गए हो तुम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ गया, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। सबसे पहले डायग्राम ही बना दो पहले, तो डायग्राम बना दो पहले, चलो डायग्राम बना दो। डायग्राम देखते हैं तुम क्या बनाते हो, बाकी बात की बात, डायग्राम बना। बढ़ती जाएगी, बना के दिखाना, डायग्राम बना दो ना तुम लोग यार। एक भी बंदा ठीक बना दो, चलो एक बंदे ठीक बना दो, चलो सबको सबको क्रेडिट मिल जाएगा, एक बंदा ठीक बना दो तुम सब में से। लिख के देता हूँ, एक भी ठीक नहीं करेगा इसको, इसका डायग्राम नहीं बनेगा तुम लोगों से। क्योंकि तुम तो गलत ही बना के बैठे हो ना, मैं तुम्हारी तो कॉपी देख चुका हूँ, तो तुम तो बोलो ही मत। दिखाओ दिखाओ, सब लोग दिखाओ क्या क्या बना रहे, दिखाओ। गलत है एकदम। चलो ये भी बता देता हूँ कि चलो राइट वाला तो तुम ठीक बना रहे हो, सही है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये भी सोचो भाई, यहाँ पे माइनस होगा, सोचा किसी ने यहाँ तक? नहीं, बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस होगा। लेकिन देखो कॉस थीटा में क्या होता था, पॉजिटिव होता है, चाहे कॉस ऑफ -10 कर लो, चाहे कॉस ऑफ 10 डिग्रीज कर लो, तो सेम होता है, पॉजिटिव होता है। पर साइन थीटा में उल्टा हो जाता है, जब नेगेटिव एंगल्स में जाते हो तो साइन उतना ही नेगेटिव हो जाता है। तो ये बहुत एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन प्रोसेस सेम है, थीटा के ऊपर एक डी थीटा की छोटी सी आर्क लेंगे। अब ना यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहां पे ना अगेन मिरर इमेज लूंगा। देखो यहाँ पे भी हम इसी बेस पे करते थे ना कि ये एक मिरर इमेज है, ये मतलब इधर से, और इसकी मिरर इमेज फील्ड इधर बनाएगी तो नेट हमारा डाउनवर्ड आता था, तो हमेशा हम लोग cos थीटा लेते थे। यहाँ पे भी देखना, ये एक मिरर इमेज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अब तुम देखना क्या फर्क पड़ेगा। इसकी फील्ड तो डाउनवर्ड बनेगी, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इधर बनेगी, लेकिन इसकी फील्ड, तो ये दोनों मिरर इमेजेस मिलके नेट फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बना रहे हैं, ये बना रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? इस बार वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड सिमिलरली एवरी पेयर ऑफ मिरर इमेज किधर बनाएगा, फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड इधर आएगी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो समझने वाली चीज ये है कि अगर ये डीई है ना, ऑब्वियसली थीटा एंगल है तो ये भी थीटा है, तो दिस टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डीई कॉस थीटा, आई एम इंटरेस्टेड इन डीई साइन थीटा। तो बेसिकली ना यहां पे जो हमारे पास कॉस थीटा लगाया था उसका क्या लगेगा, साइन थीटा।
और एक कॉस थीटा की बजाय वैसे ही हमारे एक्सप्रेशन में क्या हो चुका है, साइन थीटा हो चुका है। तो जहां कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा था वो इस बार क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में आ गई ये चीज जो है। तो एज इट इज पूरा के पूरा यहां पे छाप देना दोबारा से, बस क्या करते रहना। यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं सीधे सीधे, यहां से पूरा तुम पूरा छापो जाए, कॉस थीटा साइन, हर जगह हर चीज लिखते जाओ। 2k लैम्डा नॉट अपॉन आर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन। और ये स्क्वायर समझ में आ गया ना, दोनों दोनों साइन क्यों हुए, कॉस का भी साइन बनेगा क्योंकि कंपोनेंट साइन वाला लेना है, और क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा लैम्डा कॉस थीटा नहीं है, लैम्डा साइन थीटा है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस होगा। तो फर्क तो कुछ खास नहीं पड़ा, मुझे तो इतना दिख रहा है। यहां पे इधर देखो, हर जगह यहां पे प्लस लगा हुआ था ना, तुम बस उसकी जगह पे क्या लगाते जाओ, माइनस। पूरा सेम एक्सप्रेशन एंड में आके बन जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 2। आई वुड से तुम पूरा नोट कर लो, मैं बस इतना ही लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर। बस अल्टीमेटली जहां जहां प्लस था बीच में वो हर जगह माइनस डाल दो, सब कुछ सेम आ गया। और सॉरी, साइन अल्फा बाय 2 नहीं था, अल्फा माइनस साइन अल्फा, बस सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन पूरा छाप देना, पूरा नोट कर लेना, सारे स्टेप्स लिखने हैं पूरे पूरे। हो गया, ठीक है। सो विद दिस हमारा लाइन चार्ज खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, सरफेस चार्ज की तरफ, ठीक है। सो हेडिंग बना लो, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, ठीक है। और जैसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ करेगी जिसको हम सिग्मा बोलेंगे, ठीक है जी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। एंड सिग्मा का यूनिट क्या रहेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे लैम्डा का यूनिट क्या था, कूलम पर मीटर, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब यहां पे भी वही दो केसेस, अगर तो सिग्मा कांस्टेंट है तो सिंपली यू विल से कि टोटल चार्ज कैरीड बाय द बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। और अगर हमारा सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म या नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक सरफेस एरिया है, मैंने बोला एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ऊपर चार्ज है और वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट के लिए आई विल सिंपली से Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डीए की इंटीग्रेशन।
वहां पे लैम्डा इंटू डीएल की इंटीग्रेशन होती थी, लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करते थे, अब एरिया के ऊपर इंटीग्रेट करोगे। मतलब बहुत ही ऑब्वियस बात है ये तो, ठीक है जी। तो कांस्टेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलता हूं, ठीक है, कि मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर अगर यूनिफॉर्म चार्ज है, लेट्स से यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, तो अगर सिग्मा कांस्टेंट दे रखा है, तो आई वुड से इसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट वाज सिग्मा इनटू इस जितना इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, सिंपल। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, मैं स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ सरफेस सरफेस पे चार्ज ले रहा हूं, अंदर वाला चार्ज भी आएगा, वो हमारी थर्ड चीज होगी, वॉल्यूम चार्ज होगा। अभी हम सिर्फ ऑन द सरफेस एरिया के ऊपर, मान लो सरफेस के ऊपर चार्ज है हमारे पास, एंड अगेन सिग्मा कांस्टेंट दे रखा है, तो आई वुड से कि चार्ज कैरिड बाय दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू द सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड आई थिंक ये दो एग्जांपल से समझ में आ गया कि कैसे हमको सिग्मा इंटू एरिया करना है अगर सिग्मा कांस्टेंट है। और अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, तो लेट्स से इफ आई हैव सिग्मा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एग्जांपल लेते हैं, ओके, नोट करना है, दिस इज अ स्फीयर, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास एक डिस्क गिवन है, लेकिन इस पे हमारा सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, बल्कि सिग्मा हमारा सिग्मा नॉट एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, जैसे तब मान लेते हैं कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट था, अब सिग्मा नॉट एक्स, और एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, कि जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरी चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रही है, सेंटर पे ऑलमोस्ट नो चार्ज डेंसिटी, जीरो चार्ज डेंसिटी, बाहर जाते हुए हमारी चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रही है। रेडियस मान लेते हैं, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो हल्का फुल्का सा चार्ज है, फिर बाहर जाते 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 हमारी चार्ज डेंसिटी बहुत ही डेंस होते जा रहा है, समझ लो, और डेंस होते जाएगा जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं। तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल चार्ज कैरीड बाय दिस डिस्क। अब तुम इसको सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करते हो डिस्क को, हाउ टू इंटीग्रेट अ डिस्क, हम लोग इसको रिंग्स में बांटते हैं, इसको इन्फिनाइट रिंग्स में बांटेंगे, ठीक है, और एक रिंग हम लोग कंसिडर करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स हुज थिकनेस इज dx, ये dx थिकनेस की एक रिंग कंसिडर करेंगे, उस रिंग के ऊपर चार्ज हम लोग निकाल लेंगे और मान लेते हैं उसके ऊपर जो चार्ज है दिस इज इक्वल टू डी क्यू, इस डी क्यू की कर देंगे इंटीग्रेशन, क्यू इज इक्वल टू डी क्यू की इंटीग्रेशन, सही है। अब ये डी क्यू कैसे निकालोगे, एक रिंग है, रिंग के ऊपर कैसे निकालते हो चार्ज, पहले उसका एरिया देखते हैं, रिंग को ना ऐसे काट के एक स्ट्रिप बना दो, एक ऐसी स्ट्रिप जिसकी थिकनेस कितनी होगी dx, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई x सर्कम्फ्रेंस, तो एरिया कितना होगा स्ट्रिप का 2 पाई x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वी विल सिंपली से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया विच इज इक्वल टू 2 पाई x dx, और यहां पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा नॉट इंटू एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 2 पाई सिग्मा नॉट ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन x कहां से वेरी कर रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, दिस इज क्लियर, एंड बस 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और आर डाल दिया, तो दिस इज आंसर, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय द वायर, सॉरी बाय दिस डिस्क, सिंपल है।
आगे बढ़े, हेडिंग बनाओ, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। तो देखो हमने रिंग की एक्सिस के ऊपर फील्ड निकाली थी, राइट, है ना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, रिंग के ऊपर पता है। अभी हमको डिस्क की एक्सिस पे निकालनी है। सो हमारे पास यहां पे एक डिस्क है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म सिग्मा चार्ज है, सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, एंड इसका रेडियस आर है, ओके, एंड वी आर आस्क्ड कि ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स के ऊपर मुझे यहां पे फील्ड बतानी है, ओके, एंड दिस इज द रेडियस। कैसे किया जाए, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, इसको फिर से किस में बांट के, रिंग्स में बांट के। तो आई विल डिवाइड दिस इनटू इनफिनाइट रिंग्स, और उनमें से एक रिंग कंसिडर करूंगा सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर। हम लोग हमेशा x पे dx की लेते हैं, लेकिन मैं x मेरा वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कुछ और ले लेते हैं, y ले लो, या एक काम करते हैं स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r के ऊपर एक dr, तुम्हें y अच्छा लग रहा है तुम y ले लो, कोई इशू नहीं है। r के ऊपर एक dr थिकनेस की एक रिंग ले लिया मैंने। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अब जब मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, वेरिएबल कौन है, r, x वेरिएबल नहीं है, x तो एक गिवन वैल्यू है कि x के ऊपर निकालना है तुमको, x इज अ कांस्टेंट, r इज द वेरिएबल। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हुए कि हाँ सर x तो वेरिएबल ही होता है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे r वेरिएबल लिया हमने, क्लियर है। इस रिंग के चलते यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। अब यही फायदा हो गया कि हम रिंग के लिए आज निकाल के बैठे हैं पहले से, हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं रिंग के चलते यहां फील्ड मुझे पता है, मैंने याद किया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्क का रिजल्ट मिल जाएगा। जल्दी से याद करो, रिंग के लिए आज हमने क्या बनाया था, के क्यू एक्स अपॉन, नीचे क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये एक्सप्रेशन था। पर ध्यान से देख लेना यहां पे, ये आर क्या था, रिंग का रेडियस, लेकिन यहां रिंग का रेडियस हमारे पास कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। ये क्यू क्या था, चार्ज कैरीड बाय द रिंग, लेकिन यहां रिंग के ने कितना चार्ज कैरी किया है, लेट से वो रिंग ने चार्ज कैरी किया है कुछ dq, वेयर दिस dq विल बी इक्वल टू 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। अभी अभी हमने देखा सिग्मा इंटू एरिया, तो यहां पे q की वैल्यू दैट इज dq है, वेयर dq इज इक्वल टू 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड बाकी तो ठीक है जी। और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट, ओके, और कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट, पूरी डिस्क के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब चीजें बाहर निकालते चलते हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स मार्क करते चलो। के कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो के बाहर आ सकता है, एक्स बाहर आ सकता है, 2 पाई बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, आर डी आर। अच्छा, एक सिग्मा भी है, सिग्मा को भी बाहर निकाल लो, सिग्मा को भी बाहर निकाल लो, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमारे पास वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेके कर सकते हैं। हाँ, जो दूसरा वाला है दैट इज r इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, प्लीज वो भी ध्यान रखना, x इज इक्वल टू आर टेन फाइव मत लेना, यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स टेन फाइव लेना है, वो भी ले सकते हो, वो तो कभी भी वर्क कर जाएगा, लेकिन स्पेशल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर वो वर्क करेगा बिकॉज वेरिएबल हमारा न्यूमरेटर। क्लियर है, ठीक है, ओके। सो सिग्मा, और चाहो तो एक काम और कर सकते हो, के की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये तो हो गया बाहर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एडिशनली पुट करने वाले हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्या बनेगा 2r dr, x तो कांस्टेंट है प्लस 0,
इज इक्वल टू 2t dt, बिल्कुल कल वाला काम, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। आर डी आर का बन जाएगा टी डी टी, और इसका बन जाएगा टी क्यूब। सही है, टी से एक टी क्यूब से काट दोगे, नीचे बनेगा टी स्क्वायर, और 1/t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/t, हमने कल ही देखी है, राइट। -1/t, इसकी इंटीग्रेशन -1/t, ये बन चुका है। अच्छा, ये जो हमारी लिमिट थी 0 से लेके r तक, ये किसकी लिमिट थी, स्मॉल r की लिमिट थी, स्मॉल r की लिमिट थी वो। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो यहां पे t की लिमिट्स निकाल लो। अब t की लिमिट्स क्या होंगी, r की जगह पे 0 डालोगे तो x, r की जगह पे कैपिटल R डालोगे तो r² प्लस x² का, या ऐसे कर लो, या फिर -1/t, t की जगह पे यहां पे क्या लिख दो, r² प्लस x² का रूट, और लिमिट्स को वही वापस 0 से r डाल दो। वो तुम्हारे पास दोनों चॉइस है, जो भी करना चाहते हो। चलो मैंने बोलता हूं, मैंने t की लिमिट चेंज कर दी है, हम लोग इसी तरीके से प्रोसीड कर लेते हैं। सो बोथ आर इक्वली गुड फॉर यू, कि चाहे तुम t की जगह पे वापस रिप्लेस करके लिमिट्स सेम वही पड़े रहेंगे। अच्छा, 4 पाई और ये 2 पे चला जाएगा, सो आई एम हैविंग सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो पहले ये डालना है फिर ये डालना है, चलो एक माइनस साइन है तो तुम नीचे वाला पहले डाल लो, तो बन जाएगा 1/x माइनस 1/r² प्लस x² का। ठीक है, एक काम करो, इस x को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन r² प्लस x² का रूट, ये बन गया। क्लियर हुआ, तो ये आ गया हमारा फील्ड का एक्सप्रेशन। यू हैव टू लर्न दिस। अच्छा, इसको लर्न करने का एक आसान तरीका, इसको लर्न ना ऐसे कर लेना, इस एंगल को अगर तुम यहां पे अल्फा बोल दो, अल्फा क्या है कि डिस्क का जो सरकमफ्रेंस है, जो वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो हमारा इस पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है विद द एक्सिस अल्फा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर अल्फा है, व्हाट इज x अपॉन ये लेंथ, r² प्लस x² का जो रूट है, x अपॉन r² प्लस x² का रूट कितना है, cos अल्फा, तुम इसको बोल दो cos अल्फा। तुम इसको ऐसा याद रख लो कि फील्ड जो इस डायरेक्शन में आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। दिस इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग, थोड़ा आसान लगेगा, वरना ये याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे याद रखो, 1 माइनस cos अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा याद रखना कि उस पॉइंट से तुम्हारा टॉप ऑफ द रिंग, टॉप ऑफ द डिस्क तक का एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हो टॉप तक का। क्लियर है, ओके। तो अभी क्या बचा है, अभी बचा है स्पेशल केसेस का, विच इज इनफिनाइट डिस्क। ठीक है, अगर मैं यहां पे डिस्क को इनफिनाइट कर दूं, इनफिनाइट डिस्क, व्हेन आई से इनफिनाइट डिस्क, मतलब ये डिस्क का साइज इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, मतलब r इज मच मच ग्रेटर देन, और जब r मच मच ग्रेटर देन x हो जाएगा, x मच मच ग्रेटर, r मच मच ग्रेटर देन x हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी पूरी चीज, जीरो। तो हमारे पास फील्ड कितनी आ चुकी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आ गया, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से 1 माइनस कॉस अल्फा, या तुम यहां से भी देख सकते हो कि अगर मैं बोलता हूं ये डिस्क खत्म ही नहीं हो रही, मतलब ये डिस्क बहुत बड़ी है, अब मैं इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाऊं, मैं ऊपर देखूंगा, मुझे ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा ताकि मुझे टॉप ऑफ द डिस्क दिख जाए। एक्चुअली टॉप ऑफ द डिस्क है ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं पा रही है, बिकॉज बहुत दूर है। तो इट आई वुड से कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा हमारा अल्फा, ठीक है। और आई कैन से कि अल्फा टेंड्स टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। तो चाहे यहां पे डाल दो, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो फील्ड हमारी इस केस में बनती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू लर्न दिस कि अगर यहां पे मेरे पास एक इनफिनाइट डिस्क है, खत्म ही नहीं हो रही है जो डिस्क है, तो यहां पे जो फील्ड बनेगी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इफ दिस डिस्क इज इनफिनाइट। इनफिनाइट,
क्या समझ में आ गया? आखिरी चीज, व्हेन आई से इनफाइनाइट डिस्क, अब मुझे इनफाइनाइट डिस्क भी बोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन कॉल इट इनफाइनाइट शीट। क्यों मैं उसको शीट बोल सकता हूं? अब उसकी शेप सर्कुलर होना जरूरी नहीं है। जब मैंने यही बोल दिया कि शीट कहीं खत्म ही नहीं हो रही, मेरे पास एक सर्कल है बहुत बड़ा, मैं बोलता हूं उधर खत्म नहीं हो रहा, इधर भी खत्म नहीं हो रहा, मतलब अगर कोई एक नेवर एंडिंग चीज है, आई कैन सिंपली से उसकी अब शेप मैटर ही नहीं करती, इट इज नेवर एंडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ आई कैन सिंपली यूज अ वर्ड शीट, कि अगर मेरे पास एक इनफिनाइट शीट है यहां पे, तो इसके चलते यहां फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जब हमारे पास स्मॉल था तब हम लोग डिस्क की बात कर रहे हैं, पर वही डिस्क के रिजल्ट हमने निकाल के हम लोग उसको सिंपल शीट के लिए यूज कर सकते हैं, इनफिनाइट शीट। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहीं से हम लोग अपना कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। यहां तक रिवाइज कर लेना अच्छे से।